हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की। इसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्लास 12th के मैथ्स में एक पूरा चैप्टर है जहां पर हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात किया था कि स्लोप क्या होता है, किसी लाइन के स्लोप को कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे किसी कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंशिएशन को हमने सॉल्व करना भी सीखा था। यहाँ पर अप्लाई करके स्लोप निकालना सीखेंगे और एक एप्लीकेशन और है जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उसके बारे में बात करेंगे। चलो बारी बारी से बात करते हैं। जो पहला एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड, कॉपी करते जाना आप लोग, टू फाइंड स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व। यानी कि अगर कोई कर्व दिया गया है तो उसके पॉइंट, किसी पॉइंट पे स्लोप कितना है ये निकालते हैं। ये चीज़ मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स स्लोप होता है इस पॉइंट का। ठीक है, कैसे होता है वो मैंने डिटेल में बताया था कि एक बहुत छोटा सा पार्ट आप कट करके उसे बड़ा करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पर जो चेंज आता है उसे लिखते हैं dx। d क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये चेंज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसे लिखते हैं dy। चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरीके से है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x। इस केस में है dy और dx, सो dy बाई dx इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ये लगभग एक पॉइंट है। यहाँ पर ये बात हम पहले कर चुके हैं, जिन्होंने ना देखा हो वो पहले जाके उससे देख लो। तो यहाँ पर अब अप्लाई करके प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक कर्व है, मैं फंक्शन पहले लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस और ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमसे पूछा गया है फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। 3 पॉइंट्स पे स्लोप आपसे पूछे गए हैं। -1 यहाँ कहीं पे है, 0 यहाँ पर है और 3 यहाँ कहीं पे है। तो हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है, फिर 0 पे और 3 पे। तो अब इस केस में हम बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हम लिखेंगे स्लोप इक्वल टू dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 4x। सो स्लोप आ रहा है 4x। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि स्लोप x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो स्लोप भी हमारा चेंज हो जाएगा। और वो चीज़ हमें दिख भी रही है कि भाई यहाँ स्लोप कुछ अलग है, यहाँ स्लोप कुछ अलग है, यहाँ स्लोप कुछ अलग है, आगे स्लोप कुछ अलग होगा। तो x की वैल्यू चेंज होने के साथ स्लोप चेंज हो रहा है। 3 पॉइंट्स पे हमें निकालना है तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -1। -1 पे स्लोप क्या होगा? 4x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -4। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना है? 4 इंटू 0 यानी कि 0। और एट x इक्वल टू 3 स्लोप हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो ये निकल आई स्लोप की वैल्यू। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट इस एग्जांपल में मैं आपको ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे आपको फंक्शन दे रहा हूं। देखो मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 25। ये एक फंक्शन है। फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। 2 पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है तो हम बोलेंगे कि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy बाई डी एक्स।
सो y की वैल्यू को आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, d/dx x² माइनस 8x प्लस 25। अब इसको डिफरेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस किया था, हमने सीखा था कि डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं। सो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 8x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, 8 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये निकल आया डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो हम लिखेंगे कि स्लोप इक्वल टू 2x माइनस 8। अब हमें निकालना है 2 पॉइंट्स पे, एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पे। तो हम लिखेंगे स्लोप, या फिर ऐसे लिखो आप, एट x इक्वल टू 0 जो स्लोप होगा वो होगा 2 इंटू 0 माइनस 8। x की वैल्यू को हमने 0 पुट किया, सो यहाँ पर वैल्यू आ गई -8, ये है स्लोप। अब बात करते हैं एट x इक्वल टू 4। सो एट x इक्वल टू 4 स्लोप 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 4 ज़ा 8 माइनस 8 यानी कि 0। तो स्लोप निकल गया। आई थिंक कि आप सभी को स्लोप निकालना आ गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करता है dy/dx। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की, जो कि है मैक्सिमा और मिनिमा। जिन लोगों ने मैथ्स लिया है वो काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको तो क्लास 12th में ऑलरेडी ये चीज़ मिलने वाली है। सो सेकेंड है टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब एक चीज़ समझना इसके लिए, मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दो ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ कुछ इस तरीके से है और दूसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ आप मान लो। इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है, दिख रहा है ना हमको, क्योंकि तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, फिर फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट है भाई, ये इधर ऊपर निकल जाएगा, वो इधर उधर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो देखो वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, ये है हमारी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। सो ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। अब एक चीज आप नोटिस करना कि जहां मैक्सिमा और जहां मिनिमा है वहां स्लोप कितना है। तो देखो स्लोप अगर निकालना हो हमें, कैसे हम देख के भी बता सकते हैं कि अगर आप इसे एक स्टील की फ्रेम मान के चलो, मान लो कि ये स्टील का है और मैं इसे मार्कर को रख रहा हूं, तो देखो यहां पर स्लोप कुछ पॉजिटिव आएगा, यहां पर स्लोप 0 आएगा, यहां पर स्लोप नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर मैं इसके टिप पे रखूं जहां मैक्सिमम वैल्यू है, तो स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप आ रहा है 0, यहां पर स्लोप आ रहा है 0। लेफ्ट साइड में स्लोप कैसा आ रहा है, तो हम बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। हमें ये चीज़ पता थी ना कि अगर ये एक्सिस है तो यहाँ पर स्लोप 0 है, फिर स्लोप पॉजिटिव में बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा, और ये लगभग इनफाइनाइट हो गया। अगर इस तरीके से है स्लोप तो हम बोलते थे नेगेटिव स्लोप है। अभी 0 स्लोप है, फिर थोड़ा नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और फिर माइनस में इनफाइनाइट के करीब। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात देखनी है कि जहाँ मैक्सिमा है वहाँ स्लोप तो 0 है। अगर यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, तो इसका स्लोप क्या है, 0 है। लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा रहेगा ना, यानी कि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। और अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। देखो हमें वैल्यू नहीं देखनी है, हमें नेचर देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है।
इसी तरीके से अगर इधर देखें मिनिमा के केस में, तो जहां मिनिमा है वहां स्लोप कितना है, तो जहां मिनिमा है अगर यहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हो गया टेंजेंट, यहां भी स्लोप 0 है। इसके लेफ्ट साइड में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे और वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और इसके राइट साइड में अगर कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट ले लिया, तो स्लोप पॉजिटिव है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना कि भाई ये स्लोप मैं पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी बताया था। यहां पर देखो आगे बढ़ने के साथ हाइट बढ़ रही है, आगे x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। चलो, तो एक चीज हमें यहां से समझ आती है कि जहां पे स्लोप 0 होगा, जहां पे स्लोप 0 होगा वहां या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। मतलब ग्राफ जा रहा है और ऐसे हुआ तो टॉप पे 0 स्लोप होगा, इस केस में मैक्सिमा और इस केस में मिनिमा। ठीक है, तो स्लोप जहां 0 होगा, स्लोप जहां 0 है वो मैक्सिमा या मिनिमा का केस है। अब अगर ग्राफ इस तरीके से है तो मैक्सिमा, इस तरीके से कहने का मतलब लेफ्ट की कोई वैल्यू लेके अगर चेक करें और स्लोप पॉजिटिव है, राइट की कोई वैल्यू लेके चेक करते हैं स्लोप नेगेटिव है, तो हमें समझ आ जाएगा कि पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर 0, फिर नेगेटिव, यानी ये पॉइंट कैसा है, मैक्सिमा। स्लोप पहले नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव। देखो अभी स्लोप नेगेटिव था, फिर 0, फिर पॉजिटिव, तो ऐसे केस में कौन सी वैल्यू मिलती है, मिनिमा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, आई होप आपको समझ आएगा और यहां तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x² माइनस 12x प्लस 5, ये फंक्शन है। और हमसे पूछा कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है उनको इतना तो पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है, या तो इस तरीके से बनता है या फिर इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब उसमें भी केसेस होते हैं पर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम मैथ्स में नहीं घुस रहे हैं। हमें अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज से चेक करना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, हम बोलेंगे कि ग्राफ 2 कंडीशन में हो सकता है, दोनों हम ड्रॉ कर लेंगे यहां पर। अच्छा, ये ग्राफ मैं सही नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो भी हम लोग निकालेंगे। मैंने पहला ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, दूसरा ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, अभी सही कौन सा है वो पता चलेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जहां भी होगी वहां पर स्लोप क्या होगा, वहां स्लोप 0 होगा। तो चलो निकाल लेते हैं। अब स्लोप होता क्या, स्लोप होता है dy बाई dx। सो डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x² माइनस 12x प्लस 5। अब 2x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2, और x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, माइनस 12x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। वैल्यू आ गई 2 to the 4x माइनस 12। ये वैल्यू किसकी आ गई है, स्लोप की वैल्यू आ गई है। अब हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, तो जहां मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पर स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो हम बोलेंगे कि स्लोप 0 कहां है, 0 कहां है उसे चेक करो, यानी कि 4x माइनस 12 0 कब है। तो हम देख रहे हैं यहां पर 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/4, यानी कि 3 पे स्लोप 0 है। x इक्वल टू 3 पे स्लोप 0 है, यानी यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जो मिनिमम है ये भी 3 पे होगा और ये जो मैक्सिमा है ये भी 3 पे। अब दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पे स्लोप 0 आया है। अगर 2 जगह पे स्लोप 0 आता तो बोलते कि 2 कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे स्लोप 0 आया है। अब वहां पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। क्या है, चलो चेक करते हैं।
बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमा के लिए मैंने क्या बोला था कि पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या मिलता है? मैक्सिमा। देखो मैक्सिमा है ना, अपने आस पड़ोस से ज्यादा वैल्यू जब दे तो उसे मैक्सिमा। अगर स्लोप नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, कैसा? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो ये मिनिमा है। मिनिमा क्यों? आसपास से वैल्यू कम है ना, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा है या मिनिमा, इसके लिए काम करेंगे हम। 3 से कम एक वैल्यू लेंगे और 3 से ज़्यादा एक वैल्यू लेंगे और चेक करेंगे कि दोनों साइड स्लोप कैसे आ रहे हैं। देखो चलो मैं नंबर लाइन बना ले रहा हूँ। ये है नंबर लाइन, ये 0 है, ये 3 है। 3 पे स्लोप 0 है। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पे। 0 पे चेक करो। सो एट x इक्वल टू 0 पे जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? इसका स्लोप कितना था? 4x माइनस 12 था। सो 4x माइनस 12, सो 4 इंटू 0 माइनस 12 आया है स्लोप। देखो माइनस 12 से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें दिख रहा है कि ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। ये स्लोप नेगेटिव है। अब चेक करते हैं एट 3 पे स्लोप 0 आया था, सो 3 के बाद वाले किसी पॉइंट को लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं एट x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 पे स्लोप क्या आएगा? 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे माइनस 12, सो 4 4 जा 16 माइनस 12 यानी कि 4। यहां पर स्लोप कैसा आ रहा है? स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। तो ध्यान से समझना, 3 से पहले जो स्लोप है वो नेगेटिव है, 3 के बाद स्लोप पॉजिटिव है और 3 पे स्लोप 0 है। अब ये कौन सी कंडीशन है कि पहले स्लोप नेगेटिव हो, फिर 0 हो, फिर पॉजिटिव हो? नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। हमें दिख रहा है ना कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, यानी कि ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ गलत है। यानी कि 3 पे वैल्यू कैसी आ रही होगी? 3 पे वैल्यू आ रही होगी मिनिमा। मिनिमा आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसको मैं रब करता हूं। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम वैल्यू है कितनी। हमें इतना पता चल गया कि 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू कैसी है? मिनिमम है। हम वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेन फंक्शन तो ये है ना, सो x की जगह पे आप 3 पुट करो। सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 5, माइनस 13। सो y की वैल्यू माइनस 13 आ रही है। अब मैं ग्राफ को सही तरीके से बनाता हूं, थोड़ा और इंप्रूव करता हूं। x एक्सेस, y एक्सेस। x इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है कितनी? माइनस 13 है, मतलब नीचे आएगा, y की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी और 3 पे मिनिमम वैल्यू देने के बाद ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। सो माइनस 13, ये है सही ग्राफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसको निकालना, फिर मैं तीसरा जो है आपको होमवर्क दूंगा। देखो ले लेते हैं कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10। एक काम करते हैं, आगे माइनस का साइन में लगा दे रहा हूं, माइनस, इसे प्लस ही में रहने दो। ठीक है, y इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10। अब हमें सारे मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं और मैक्सिमम और मिनिमम बताना है।
अभी मान लो कि हमें पता नहीं कि कितना मैक्सिमा है कितना मिनिमा है, तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलो हमें पता है ना कि जहां मैक्सिमा होगा या जहां मिनिमा होगा वहां पर स्लोप क्या कितना होगा, 0 होगा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो हम लिखेंगे कि स्लोप होता है dy बाई dx। y की वैल्यू को आप पुट करो, सो dy बाई dx, यहां पर वैल्यू आ गई -3x² प्लस 12x माइनस 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन -3 बाहर निकल आएगा और x² का हो जाएगा 2x प्लस 12। सो वैल्यू निकल आई -6x प्लस 12, -6x प्लस 12। ये क्या है, ये है स्लोप, और स्लोप जहां 0 होगा वहीं होगा या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। तो हम चेक करेंगे कि स्लोप 0 कहां है, स्लोप 0 कहां है। तो देखो -6x प्लस 12, 0 कहां है, 12 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। सो -6x इक्वल टू -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 12/6 यानी कि 2। हमें पता चल गया x की वैल्यू जहां 2 है, x की वैल्यू जहां 2 है वहां पर या तो मैक्सिमा बन रहा है या तो मिनिमा बन रहा है। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, कैसे देखते हैं। मैंने बोला था कि आप लेफ्ट की एक वैल्यू को लेके चेक करो। अब मैं अगर एट x इक्वल टू 0 पे देखूं तो स्लोप आ क्या रहा है, x इक्वल टू 0 पे अगर मैं स्लोप को देखूं तो -6 इंटू एक्स की वैल्यू को 0 प्लस 12। सो ये तो 0 हो गया, यहां पर आ गया 12, ये पॉजिटिव है। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। 2 से ज्यादा एक वैल्यू लेके चेक करेंगे। सो एट x इक्वल टू 3 स्लोप हमारा कितना निकल आएगा, -6 इंटू 3 प्लस 12। सो -18 प्लस 12 यानी कि -6। यहां से वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब आपको फिर से वही ध्यान देना पड़ेगा कि स्लोप कैसा है, पहले स्लोप कैसा है, पहले स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे होता है, ऐसे होता है। फिर स्लोप 0 है और फिर स्लोप नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। यानी वैल्यू हमें यहां पर कैसी मिलेगी, एट x इक्वल टू 2 पे ये हमें मैक्सिमा मिल रहा होगा, ठीक है। अब वैल्यू है कितनी, मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, उसको निकालते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि एट x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा है। सो एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, 2 इसका स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 -10। सो -3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 12 इंटू 2 -10। वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू 2 है, यानी कि ये जो y की वैल्यू है 2 है। अब यहां से मैं पता चल गया कि इस ग्राफ में जो मैक्सिमा है वो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। आप x की वैल्यू को -10,000 रखो, +10,000 रखो, 19 कुछ भी रख लो, x की सभी वैल्यूज के लिए जो y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब एक तरीके की बात और कर लेते हैं, उसे ध्यान से समझना। वो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान देना, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये सबको क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखो फिर से चलते हैं। मैक्सिमा मिनिमा हमने कैसे स्टार्ट किया था कि जहां मैक्सिमा होगा कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, स्लोप पहले कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, फिर स्लोप यहाँ 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा। यहां पर कैसी वैल्यू मिलती थी, मैक्सिमा मिलती थी। मिनिमा के केस में क्या था, पहले स्लोप नेगेटिव था, फिर स्लोप 0 था और फिर स्लोप पॉजिटिव था। तो यहां पर वैल्यू हमें कैसी मिलती थी, मिनिमा मिलती थी, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखना। अच्छा, वो देखने से पहले आप ये बताओ, अगर कोई चीज बढ़ रही है, अगर कोई चीज, इसको आप भूल जाओ, मान लो कि कोई चीज बढ़ रही है तो उसका स्लोप कैसा होगा,
क्या हम बोलेंगे उसका स्लोप पॉजिटिव होगा? अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, कोई चीज घट रही है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये चीज तो हम सभी को क्लियर है, ठीक है? देखो इसी की जरूरत पड़ेगी। सो स्लोप यहां पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है। मैं पहले प्लस पे था, फिर जीरो आया, फिर नेगेटिव आया, तो क्या मैं घट रहा हूं? जाहिर सी बात है ना भाई, पहले +4 था, फिर 0, फिर -4, -10, -20, घट रही है वैल्यू। तो ये चीज समझना, जहां मैक्सिमम मिल रहा है वहां पर स्लोप क्या होता है? स्लोप यहां पर घट रहा है। मैं इसे शुद्ध हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। घट रहा है, या फिर चलो लिख देते हैं डिक्रीजिंग। स्लोप घट रहा है। यहां पर देखें जहां मिनिमा आता है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो अगर किसी को डाउट हो तो। भाई इधर माइनस होता है, इधर जीरो है, इधर प्लस है, तो जहां मिनिमा है उस केस में पहले स्लोप माइनस में होता है, फिर स्लोप जीरो होता है, फिर स्लोप पॉजिटिव होता है। अब माइनस एग्जांपल के लिए -4 थे, फिर 0 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 50 हो गए। क्या ये चीज बढ़ रही है? बढ़ रही है ना? तो यहां पर हम बोलेंगे कि स्लोप कैसा है? स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना है कि जहां मैक्सिमा मिल रहा था वहां स्लोप कैसा था? डिक्रीजिंग था, और यहां पर स्लोप इंक्रीजिंग है। तो देखो, अगर यहां के स्लोप को डिफरेंशिएट करें, अगर यहां के स्लोप को डिफरेंशिएट करते तो स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग है। कोई भी डिक्रीजिंग चीज का डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कोई भी चीज घट रही है तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब उसका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यही चीज आपको समझना है कि स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यहां पर मिनिमा के केस में स्लोप इंक्रीजिंग है। जब मिनिमा हो रहा है तो स्लोप इंक्रीजिंग है, माइनस से 0 फिर प्लस, सो स्लोप इंक्रीजिंग है। किसी भी इंक्रीजिंग चीज का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कैसा आएगा? वो पॉजिटिव आएगा। किसी भी इंक्रीजिंग चीज का स्लोप यहां इंक्रीज हो रहा है और अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये चीज हमें समझ में आती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझना, स्लोप जो निकालेंगे उसे फिर से डिफरेंशिएट करना है। कहने का मतलब देखो, ये एक फंक्शन होता था y = f(x), तो हम कैसे चेक करते थे? हम चेक करते थे कि स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप निकालते थे dy/dx। यहां पर कोई फंक्शन मिलता था, यहां पर कोई फंक्शन मिलता था। अब अगर इस क्वांटिटी को हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, अब ये है क्या? ये स्लोप है। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं और वो वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो यानी वहां मिल क्या रहा होगा? मैक्सिमा मिल रहा होगा, मैक्सिमा मिल रहा होगा। यहां पर y = f(x) ये फंक्शन था, हमने dy/dx किया, dy/dx स्लोप निकल आया, और इस स्लोप को अगर जब डिफरेंशिएट किए, जब स्लोप को डिफरेंशिएट किए तो अगर ये पॉजिटिव निकल आया, तो पॉजिटिव निकल आया तो वैल्यू कैसी होगी? मिनिमा होगी। ठीक है, देखो ये समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पर मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। देखो फिर से लेते हैं y = x² - 8x + 10। अब हमें निकालना है कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मान लो हमें नहीं पता कि इसमें कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है, तो हम फिर से वही चीज बोलेंगे कि स्लोप होता है dy/dx, dy/dx। सो y की वैल्यू अगर पुट करें
सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, सो 2x माइनस 8, ये आ गया स्लोप, स्लोप आ गया 2x माइनस 8। अब जहां स्लोप जीरो होगा वहां या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, तो हम चेक करेंगे स्लोप जीरो कहां है, यानी कि 2x माइनस 8, ये जीरो कहां है, सो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। हमें ये चीज समझ आ गई कि एक ही पॉइंट है जहां पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब पहले तरीके में हम क्या करते थे, एक वैल्यू कम लेते थे फिर एक वैल्यू ज्यादा लेते थे, देखते थे अगर पहले स्लोप पॉजिटिव है फिर जीरो फिर नेगेटिव तो मैक्सिमा होता था, अगर स्लोप पहले नेगेटिव है फिर जीरो फिर पॉजिटिव तो वहां पर मिनिमा होता था। लेकिन मैंने ये चीज बोला था दूसरे तरीके में कि जो स्लोप आया है अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करो स्लोप को, तो d बाई डी एक्स, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 8, सो डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा 2। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि स्लोप का डिफरेंशिएशन, स्लोप का डिफरेंशिएशन है कैसा, पॉजिटिव है। स्लोप का डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो मतलब वो चीज बढ़ रही है, सॉरी बढ़ रही है। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है मतलब वो चीज घट रही है, ये चीज हमने देखा था। तो स्लोप का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है यानी स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, कोई चीज माइनस में है फिर जीरो हुई फिर प्लस में है तभी तो बढ़ रहा है ना। और ये चीज हमने देखा था कि स्लोप पहले माइनस है फिर जीरो है फिर प्लस है, तो वहां पर पॉइंट कैसा होता है, मिनिमा होता है। देखो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्या करेंगे, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया स्लोप ले आए, दोबारा डिफरेंशिएट किया प्लस, दोबारा जो डिफरेंशिएट करते हैं अगर वो वैल्यू प्लस में आ रही है तो वहां मिनिमा होगा, अगर वो वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो वैल्यू मैक्सिमा होगा। पर ऐसा होता क्यों है आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि एट x इक्वल टू 2 पे है क्या, मिनिमा है। अब मिनिमा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो देखो एट x इक्वल टू 2 पे मिनिमा है, सो y इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, y इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 माइनस, सॉरी यहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करेंगे, सो माइनस 2, ये है वैल्यू। ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2। तो एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझना, ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको मिले तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। देखो अगर ये फंक्शन दिया है y इज अ फंक्शन, पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके हम निकालते हैं स्लोप को। अब स्लोप निकाल लिए तो जीरो कहां पर है, जहां जीरो होगा वहां पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा होगा। अब इस स्लोप को जब डिफरेंशिएट करते हैं, जब इस स्लोप को हम डिफरेंशिएट करते हैं और अगर वहां x की कोई वैल्यू नहीं है, अगर x वेरिएबल नहीं आया तब तो कोई नंबर आएगा, हम पॉजिटिव या नेगेटिव देख पाएंगे। अगर सपोज दैट वहां पर x भी आ रहा है, मान लो आपने डिफरेंशिएट किया और ये जो वैल्यू आ रही है 2x माइनस 4, तो अब हमें वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ता है। मान लो x पे x की वैल्यू 1 पे, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप सिंपली यूं समझना कि अगर स्लोप को डिफरेंशिएट किया हमने और फिर x की वैल्यू को पुट करने पे वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, अगर पॉजिटिव आती है तो वहां कैसी वैल्यू मिलती है, मिनिमा, और अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वहां क्या होता है, मैक्सिमा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, वहां पर आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू x के किस वैल्यू पे होगी आपको ये बताना है, और दूसरा उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी बताना है कि भाई मैक्सिमा या मिनिमा कितना है। तो लिख लो आप,
y इक्वल टू 3x² माइनस 48x प्लस 50। ये एक इक्वेशन है, मैंने पूछ लिया फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y या फिर ऑफ अबव इक्वेशन गिवन अबव। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट होता है तो फिर कमेंट जरूर करना और अपने सजेशंस भी बताना है कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है और कौन सी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। डिफरेंशिएशन अभी आपका ख़त्म है। अगले वीडियो से हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, फंडामेंटल समझेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे और उसके भी एप्लीकेशंस देखेंगे। सो चलो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।